दोस्तों हमेशा कोशिश रहेगी कि एकदम से नए टिप्स आपके साथ शेयर करूं जो यूजफुल भी हो और आप देख करके बोर भी ना हो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर थोड़ा बहुत भी दम लगता है मेरे किसी भी हैक में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और बढ़ते हैं पहले हैक की ओर। दोस्तों जब कभी भी हम लोग लंबे सफ़र में जाते हैं ना तो ज़रूरत की दवाइयाँ, खाने पीने का सामान और छोटी छोटी डिब्बियों में मिर्च मसाले भर करके ज़रूर लेके जाते हैं। तो ऐसे में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी होती है कि किसी के पास भी पेशेंस नहीं होता कि आराम आराम से इन छोटी डिब्बियों में सामान भरें और सामान साइडों पे गिरे बिना बिल्कुल भी नहीं रहता है और हमारा टाइम ज़्यादा लगता है और काम भी बढ़ जाता है। तो इस इमरजेंसी को हम सॉल्व करेंगे वेस्ट पेपर से। कोई भी न्यूज़पेपर जो आपके काम का ना हो, उसके अंदर जो पैम्फलेट्स लगे रहते हैं या फिर कोई यूज़लेस डायरी जो अब आपके किसी काम की ना हो, उसके अंदर बीचों बीच जो टाइट पेपर लगे रहते हैं ना, उनसे हम एक कोन बना लेंगे और कोन बनाने के बाद जो उसका स्टार्टिंग वाला हिस्सा है ना, इसे टेप से पेस्ट कर लेंगे और कोन बनाने के बाद इसके आगे वाले हिस्से को डब्बी के मुंह के हिसाब से कट कर लेंगे। अब इसे जितनी मर्जी छोटी डब्बी में खड़ा कीजिए, फटाफट से खड़ा हो जाएगा और इमरजेंसी टाइम में जो मर्जी सामान इसमें डालिए, आराम से बिना बिखरे हुए इसमें डल जाएगा। तो दोस्तों जब भी बनाओ इसे टाइट पेपर से ही बनाना ताकि 2-3 महीने तक आराम से ड्यूरेबल हो सके, ना ही फटे ना ही पानी में गले। तो इसे किचन में कैसे हैंग करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर वाले हिस्से में छोटा सा ऐसे सर्कल बना लेना और जहाँ पे चम्मच वगैरह आप टांगते हैं ना, वहीं पे इसे हैंग कर देना। देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और आपकी किचन लाइफ को आसान कर देगा। तो दोस्तों ये तो हमने बनाया लंबा जुगाड़, लेकिन कभी कभार इतनी जल्दबाजी होती है कि सेकंडों में ही काम करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करें दोस्तों, कभी कभार हम लोग प्लेट में मटर निकालते हैं, धनिया पत्ती हरी पत्तियां चूट के रखते हैं, परात में आटा बचा रह गया है और उन्हें छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र करना है। तो ऐसे में जब भी हम डालने लगते हैं यार, सारा सामान साइड पे गिर जाता है क्योंकि प्लेट परात इतनी बड़ी होती है कि उनके जितने बड़े डब्बे तो नहीं हो सकते। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप न्यूज़पेपर लेंगे, फटाफट से सिर्फ 2-3 सेकंड में ही उसका कोन बना लेंगे। ना ही आपको उसे प्रॉपर शेप देनी है, ना ही टेप लगानी है। और जिस भी डब्बे में आपको सामान डालना है ना, उस डब्बे में उस पेपर को लगा करके उसके मुंह के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे और सामान डालेंगे। बिना गिरे हुए आपका सामान डल जाएगा। तो जब कभी भी ग्रोसरी का बहुत सारा सामान दूसरे डब्बों में शिफ्ट करना हो ना, तो इस हैक को ज़रूर यूज़ करना, आपकी बहुत मदद करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो गए हैं, बारी आई है नेल पेंट लगाने की, लेकिन नेल पेंट कैसे लगाएं क्योंकि पहले वाला उतरा नहीं है और उसे रिमूव करने के लिए रिमूवर भी नहीं है। तो ऐसे में ये हैक तो भाई जादू का काम करता है। कोई भी नेल पेंट लगा लीजिए, उसके ऊपर सेम कलर का लगा लीजिए, दूसरा लगा लीजिए और इसे बिल्कुल भी सूखने मत देना। कॉटन लेना और फटाफट से इसे रिमूव कर देना। देखना कैसे चुटके में आपका पुराने वाला नेल पेंट उतर जाएगा। क्यों, है ना एकदम से कमाल की ट्रिक। इसे ज़रूर अप्लाई करना और आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों जो हम लेडीज़ के आने जाने वाले फुटवेयर यानी पार्टी फुटवेयर होती है ना, उनके ऊपर स्टोन्स, फ्लावर ये सब भी लगे रहते हैं। जैसे कि ये फ्लावर लगे हैं, अगर इसके ऊपर से ये हट जाएगा तो ये पार्टी वेयर चप्पल बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और शू रैक में इतना स्पेस नहीं होता कि यार सारे फुटवेयर हम डब्बों में ही जमा करके रख दें, क्योंकि सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरी फैमिली मेम्बर्स के फुटवेयर हमें रखने होते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कोई भी वेस्ट सॉक्स आपके पास रखी है ना, उसमें है ना इस चप्पल को अलग अलग भी नहीं रखना, मतलब बहुत कम स्पेस में हमें रखना है और इस तरह से कि इसके ऊपर का डिज़ाइन ख़राब ना हो। इस तरह से आपको दोनों को आपस में अपोजिट साइड में अटैच कर लेना है और एक सॉक्स से ही आपका काम बनने वाला है। अंदर सॉक्स के इसे अच्छे से लगा देंगे, टाइट कर देंगे और इसे हम शू रैक में देखना कितनी कम जगह में रख पाएंगे। तो ये देखिए इन शूज़ ने, इन स्लीपर्स ने कितनी ज़्यादा स्पेस ली है, लेकिन हमने जो हैक यूज़ किया है ना, इसे रखने के लिए बहुत ही कम जगह लगेगी और साइड में थोड़ी सी जगह बच गई है। चाहे तो एक जोड़ी स्लीपर हम इसमें और रख सकते हैं। तो दोस्तों है ना कितना कमाल का जुगाड़। ना ही स्लीपर्स पे गंदगी जमेगी, ना ही स्लीपर स्पेस ज़्यादा लेंगे, ना ही एसेसरीज उतरने का कोई भी डर है। तो इसे अप्लाई करना तो बिल्कुल बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो इस हैक में हम बात करने वाले हैं मशरूम की। जी हाँ, मशरूम जो कुछ लोगों को सही से कट करना नहीं आता है। कुछ लोग सबसे पहले पूरे मशरूम के 2 हिस्से कर देते हैं, कुछ लोग बैक वाले पार्ट को बीच में से काट देते हैं। लेकिन मशरूम में शुरू में चाकू नहीं लगाना होता, हल्के हाथों से ही बैक वाले पार्ट को
प्रेस करना होता है, आराम से बाहर आ जाता है। तो यही तरीका है मशरूम को बैक वाले पार्ट से अलग करने का। उसके बाद ऊपर वाले हिस्से के आप जितने चाहें उतने पार्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। कुछ लोग मशरूम के बैक वाले पार्ट को अलग करने के बाद ये समझते हैं कि जो बैक वाला हिस्सा है ना बिल्कुल वेस्ट है, मेन मशरूम तो ऊपर वाला हिस्सा है। लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता कि जो प्रोटीन कैल्शियम हमें मशरूम से मिलने वाला है ना, वो मशरूम के ऊपर वाले हिस्से से कहीं गुना ज़्यादा नीचे वाले हिस्से में होता है। इसे भूल करके भी नहीं फेंकना है भाई, बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मशरूम के बैक पार्ट को हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल करके रगड़ करके धो लीजिए, सारी मिट्टी दूर हो जाएगी। उसके बाद इसी बैक पार्ट के छोटे छोटे से बिल्कुल छोटे छोटे से हिस्से कर लीजिए। उसके बाद इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, नमक, काली मिर्च, भुना जीरा का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला डालिए। ब्रेड लीजिए, एक हिस्से पे चटनी लगाइए, एक हिस्से पे सॉस लगाइए और बीच में इस स्टफिंग को स्टफ कर दीजिए। ना ओवन में बेक करने की ज़रूरत है, ना ही ग्रिल करने की ज़रूरत है, तवे पे ही बटर लगा करके इसे सेक लीजिए। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वरना मैं आपको बना के भी दिखाती। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना कि पिज़्ज़ा सैंडविच, आलू सैंडविच, पनीर सैंडविच आप भूल जाएंगे। और जब भी मशरूम लाएंगे ना तो इस बैक पार्ट को स्पेशली बचाएंगे। तो दोस्तों अब से मशरूम का बैक पार्ट कचरे के डिब्बे में नहीं बल्कि पेट में जाएगा, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। बट इसी के साथ आ जाता है आज का आखिरी टिप। दोस्तों जब भी हम घर में होते हैं ना, ब्रेड यूज़ करते हैं, तो हमारे पास 100 चीज़ें होती हैं इसे बांध के रखने के लिए। लेकिन जब सफ़र में जाते हैं तो भाई कुछ भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं भाई कैसे इन ब्रेड को सेव करें, क्योंकि खुली रह जाएंगी तो टाइट हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो ऐसे में आप ब्रेड के बीच वाले हिस्से को गोल 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 टाइट टाइट घुमा लीजिए और इस ऊपर वाले हिस्से को अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ दीजिए। उसके बाद जितना मर्जी हिलाइए डुलाइए, जितना मर्जी जोड़ दीजिए, एक भी ब्रेड बाहर नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की छोटी छोटी कोशिशें, छोटे छोटे जुगाड़ के साथ, जो शायद आपकी लाइफ को थोड़ी सी राहत तो पहुंचा ही देंगी। और कौन सा टिप आपको सबसे अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बाय बाय।